चैप्टर फर्स्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, राइट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह होता है, किस तरह फूड लेता है, वो हमने पढ़ा था, राइट। पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस, राइट, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे जाता है, राइट, वो किस तरह खाते हैं, उनका किस तरह प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनका डाइजेशन किस टाइप से होता है और उनका फूड कैसे लेता है। सबकी आप देखते हो कि सब एनिमल के फूड लेने की टेक्निक एक जैसी होती है कि सबके मुंह होता है जिससे वो लेता है, नहीं। आपने याद है ना आपको अमीबा तो क्या होता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है अमीबा जो है वो कैसा है, राइट, वन सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, इसमें माउथ होता है क्या, नहीं। तो आपको पहले पढ़ चुके हैं आप कि इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अमीबा में क्या होता है, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके अंदर फूड पार्टिकल आता है तो उस फूड को ले लेता है और ये वाला पार्ट कट होकर फूड अंदर चला जाता है और ये वापस जॉइंट हो जाता है। समझ में आया ना, इस तरह वो फूड को लेता है। तो इस तरह डिफरेंट एनिमल्स में फूड लेने का प्रोसेस मेथड अलग अलग होता है। अब आप देखो, you have learned the chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. क्यों? Animal get their food from plant either directly or indirectly. Yes, by the eating animals that eat the plant. और animals क्या करते हैं कि या तो डायरेक्ट एनिमल्स को खाते हैं या क्या करते हैं, वो कुछ जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। Some animals eat both plants or animals, and we told that all organisms, included human, require food for growth. हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि हमको ये एनर्जी क्यों चाहिए, for the growth, repair our tissues, right? ग्रोथ के लिए, रिपेयर टिश्यू के लिए, एनर्जी के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का फंक्शन पूरा रखने के लिए हमें ये सब न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडेड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट यूटिलाइज इन द बॉडी। ह्यूमन एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, राइट, इनटेक द फूड, फूड को लेकर फिर ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन द बॉडी, और बॉडी में इसका यूज होता है, एनर्जी मिलती है। आप पहले भी कंपोनेंट आप 6th में पढ़ चुके हो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स कौन कौन से हैं, अभी भी हमने पढ़ लिया था, राइट। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अगर आप देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, आप देखो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें आपको हम नाम देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स, राइट। फर्स्ट कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, पता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, राइट, ये सब क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। और the component of food such as carbohydrate are complex substance. कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। सीधा आप जैसे मुंह में खाते हो तो सीधा कार्बोहाइड्रेट डेवलप नहीं हो जाता, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या करता है कि स्टार्च में और शुगर में कन्वर्ट होता है, राइट, और ये फिर किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है, समझ में आया ना। इसलिए कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च और शुगर में और फिर ये ग्लूकोज में देता है, और जब ये एनर्जी के रूप में रहता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं तो फैट के रूप में स्टोरेज रहता है।
समझ में आया? तो इस तरह कंपोनेंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट भी है, फैट पता है ना, फैट है, फिर प्रोटीन है, विटामिन हैं, राइट, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, ये सब आपके कंपोनेंट्स में आते हैं। और ये कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसमें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड सिंपलर सब्सटेंस को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सी द ब्रेकडाउन ऑफ, यहां से आपको आंसर लिखना है, टिक करोगे, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। समझ में आया? ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट, ये कन्वर्ट हुआ सिंपलर सब्सटेंस, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज और शुगर कहते हैं। समझ में आया? अब लेते हैं डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब इस कंपोनेंट को, फूड को हम डिफरेंट मेथड से, सीधा हम क्या कंपोनेंट थोड़ी ले लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लूं कि हमको खाना खाना है, तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के लिए क्या करते हैं, आप किस हाथ से लेते हैं, हाथ से लेके फिर क्या करोगे, मुंह में डालोगे, माउथ, यस, तो हमारा माउथ पार्ट जो है वो इसको सीधे मुंह में डालेंगे, फिर क्या करेंगे, चबाएंगे। ठीक इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोसेस से खाना खाते, जैसे मैंने अभी आपको अमीबा का बताया था कि वो फूड को कैसे लेता है, उसमें कोई माउथ ऑर्गन पार्ट नहीं है, राइट। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग एनिमल में, जो उसको फूड को टेकिंग करने का मेथड, यानी टेकिंग ऑफ द फूड, डिफरेंट मेथड्स, उनका डिफरेंट वेज होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी बाय वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल लें कि बी और हमिंग बर्ड है, शब्द नेक्टर ऑफ द प्लांट, बीज और हमिंग बर्ड्स जो होती है वो क्या करती हैं कि प्लांट में से उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से क्या करती है, नेक्टर को शक करती है, शक करके उसको चूस लेती है। एंड इन्फॉर्म एंड द ह्यूमन मैन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, अब जैसे काऊ का जो काफ होता है, छोटा होता है, तो वो क्या करता है, मदर मिल्क को यूज करता है। इस तरह डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्रोसेस से फूड को लेते हैं। अब देखो आप स्नेक जो है वो क्या करते हैं, स्नेक क्या चबाते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, सीधा निकल जाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, स्वैलो, पूरा उसको सीधा के सीधा बिना चबाए स्नेक क्या करता है, स्नेक बिना चबाए सीधा उसको क्या कर लेता है, निगल जाता है। इसका ये फीडिंग हैबिट्स होती है। दूसरा अगर आप एग्जांपल, मैंने आपको बी का बताया है कि बी और ये क्या करती है, हमिंग बर्ड क्या करती है, शक करती है, चकिंग करके इसको ईट करती है। फिर आप देखो कि some aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। जैसे मैंने कहा था कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट पानी में से उसके जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको खा लेता है। समझ में आया? तो वो सिंपल डायरेक्टली फिल्टर कर लेता है। फिर आपको एक्टिविटी 2.2 बताई गई है 2.1 में, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स and write down the observation given in table and you may find the list of mode feeding given below the table helpful। ये आपको मेथड्स बताएंगे कि किस किस मेथड से एनिमल्स फीड करते हैं, राइट। सबसे पहले अपन लेते हैं स्नेक। स्नेक कहाँ रहते हैं, पानी के आसपास या रिवर के पास या पानी के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, फूड को खाते हैं, प्लांट्स पर खाते हैं, प्लांट्स की छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं। और ये कैसे खाते हैं, बाय द स्क्रैपिंग, यानी
उसमें से वेस्ट में से छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको खाते, पकड़ लेते हैं, उसके छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और उसको ईट कर जाते हैं। समझ में आया? आंट भी ऐसे ही करती है। आंट को आपने देखा होगा कि आप देखते हो कि आंट क्या करती है, शक्कर का एक दाना ले जाती है, सीधा उसको ले जाके फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके खा जाती है। नेक्स्ट ईगल। ईगल क्या करती है? कैप्चर क्या करती है? पकड़ लेती है, किसी भी एनिमल को पकड़ लेती है, जैसे रेड को पकड़ लेती है, कैप्चर करके फिर उसको क्या करती है? स्क्रैप करके खा जाती है। फिर ह्यूमन हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड क्या करती है? नेक्टर में से, फ्लावर में से नेक्टर को शक करके लेती है। फिर आती है लाइस। लाइस क्या होती है? जो बालों के अंदर होती है, छोटे बच्चों में ज्यादा हो जाती है, जिसको चूह बोलते हैं अपन। तो ये क्या करती है कि कैसे काइंड ऑफ फूड क्या करता है, इसका ब्लड होता है और उस ब्लड को शक कर लेती है। ठीक है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है? बाय द शकिंग मेथड। मॉस्किटो क्या करता है? ये भी ब्लड को लेता है, शक करता है। फिर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? यस, फ्लावर पर बैठती है, नेक्टर से शक करती है। फिर हाउस फ्लाई, ये क्या करती है? स्क्रैपिंग करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है और खा जाती है। समझ में आया? नीचे आपको कुछ बताया, जैसे स्क्रैपिंग है, चॉइंग है, स्पॉनिंग है, यानी साइफर मेथड से करते हैं, स्पंजिंग जैसे दबा के उसमें से निकाल लेते हैं, स्वॉलो कर जाते हैं और शकिंग करते हैं। ये सब आपको बताया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो हमने आपको बताए हैं। अब आता है कि जो अमेजिंग फैक्ट आपको बॉक्स में बता रखा है वो अपन देख लेते हैं। कि आपने स्टारफिश देखी होगी, राइट? सुना है ना नाम स्टारफिश, क्यों उसका नाम स्टारफिश है? लुक लाइक अ स्टार, इसके स्टार की तरह होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टारफिश कहते हैं। एंड स्टारफिश फीड एन एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश के ऊपर, राइट, स्टारफिश के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसे हम किसकी बनी हुई मानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उस शेल में से ये निकालता है, द स्टारफिश प्रॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट। वो अपना मुंह क्या करता है? बाहर निकालता है। कहाँ से? उसकी कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर है उसमें से मुंह को बाहर निकालती है और क्या करती है? सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, छोटे छोटे एनिमल्स को अंदर की ओर ले लेती है और उसको क्या कर जाती है? खा जाती है। The stomach then goes back into the body and food slowly digests, और धीरे धीरे फूड उसके अंदर क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ये इसका जो आपको बताया है कि स्टारफिश जो होती है, राइट, ऐसे दिखती है। इसका बाहरी कवर जो है, इसका जो ये बाहर कवर जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको लिखना है कि ये किसका बना है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से ये अपना क्या करती है कि मुंह को निकालती है, डाइजेशन की, यानी उसकी जो स्टमक होता है उसको बाहर लेती है और उसमें से क्या कर लेती है? स्मॉल एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को ये खा जाती है, अंदर ले लेती है, डाइजेस्ट कर जाती है। इसमें भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं। समझ में आया? अब हम आ जाते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है? ह्यूमन यानी हम में डाइजेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? मुंह में आता है, मुंह से फिर कहाँ होता है? फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद क्या होता है? स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। समझ में आया ना? ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हर पार्ट को अलग अलग लेके उसे समझेंगे। क्या करेंगे? हर पार्ट को अलग अलग समझेंगे कि कौन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हेल्प करता है। समझ में आया?
तो फर्स्ट हम सिर्फ आउटलाइन देखते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। कहाँ से लेते हैं हम? सबसे पहले माउथ में से फूड को माउथ में लेते हैं एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड एंड हैव यू इवन वंडर्ड व्हाट हैपेंड इन द फूड इनसाइड द बॉडी? The food process through the continuous canal and which begin at a buccal cavity and end with anus। हमने कहा कि अपना जो फूड होता है माउथ से स्टार्ट होता है और बकल कैविटी यानी गले के यहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह में आपने चबा दिया, उसके बाद अंदर गया यानी बकल कैविटी, बकल कैविटी से एंड तक की प्रोसेस, एनस तक का प्रोसेस चलता है और जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। अब एलिमेंट्री कैनाल यानी आपका माउथ से स्टार्ट किया, अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसका आप लेते हैं वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स, राइट। सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट्री कैनाल, आपको पूछेंगे कि इसमें है ना एलिमेंट्री जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन वाइज, राइट, अलग अलग नहीं लिखोगे, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। जैसे अब देखो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं, यानी आप कहां से स्टार्ट करते हैं? माउथ होता है, माउथ के बाद राइट अपने डायग्राम में देखो गले की यहां से कौन सी है? बकल कैविटी, राइट। तो आप सेकंड पार्ट अपना क्या लिखोगे कि बकल कैविटी, राइट। थर्ड पार्ट आपको दिखा है ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सी रहती है? यस, ईसोफेगस यानी फूड पाइप। डायग्राम में देखो लिखा फूड पाइप, फूड पाइप यानी ईसोफेगस के साथ जुड़ी हुई है, जिसे हम ईसोफेगस भी कह सकते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो ईसोफेगस, और इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं, वो दूसरा नाम, ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको ये बताया हमने। अब क्या आता है? स्टोमक। फूड पाइप के बाद क्या आता है? स्टोमक। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, राइट। स्टोमक के बाद क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया? और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है आपका एनस। क्या जाता है? एनस। तो ये हम अगर माउथ को नहीं ले रहे हैं, माउथ को उस पार्ट में नहीं लेते हैं, तो ये 6 पार्ट पूरे आ जाते हैं। समझ में आया? इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्रिक कैनाल। एलिमेंट्रिक कैनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्रिक कैनाल को हम दूसरा नाम एक और कहते हैं जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ध्यान रखो और लिख लो इसको कि हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। समझ में आया? And the food component gradually get digest food travels through the various compartment। ये फूड जब ट्रैवल्स होता है तो इन डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है। आपको ये उल्टे सीधे नहीं लिखने हैं, राइट। इसका आपको क्यू चेंज नहीं करनी है। एंड the stomach and small intestines is a various gland associated with the canal such as salivary glands and liver and pancreas secrete a digestive juice। इसके अलावा स्टोमक में दूसरे डाइजेस्टिव जूस भी आते हैं, राइट। मुंह में भी आपके दूसरे जूस आते हैं। ये जूस हम सब आगे की ओर पढ़ेंगे, राइट। इनका डिटेल आगे आएगा, पर अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जूस, जिसको सैलिवरी ग्लैंड यानी जो मुंह में लार जिसको बनते हैं ना, सैलिवा, तो सैलिवा जो बनता है वो सैलिवरी ग्लैंड से बनते हैं।
फिर उसके अंदर स्टोमक में आते हो तो लीवर आता है, पैनक्रियास आते हैं, उनके भी हमको जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर मिक्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस का काम क्या, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो क्या हो, हम फूड को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं लेंगे, सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और ब्लड में वो डाल देंगे जिससे हमको क्या मिले, एनर्जी मिल सके। समझ में आया? The digestive juice convert complex substance of the food into simpler one, and the digestive tract, the association gland together constitutes the digestive system. इसका मतलब कि जो इसके साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये, और इसके साथ जो जूस है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंट पार्ट को माउथ से लेके एनस तक की डिटेल पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम समझाएंगे। राइट? समझ में आया आपको इतना? अब आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, फर्स्ट एक तो आप क्या करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, जिसको फिर आगे कल मैं जब डिटेल समझाऊं तो आपको उसका सिस्टम समझ में आए। राइट? तो आपको लिख दो पहले होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या क्या करना है, होमवर्क में आप फर्स्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, बराबर। सेकंड, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के सब पार्ट को लर्न करेंगे। आया समझ में? फिर आपको लिखना है डाइजेशन, डिफाइन लिखनी है डाइजेशन की विथ, राइट? डाइजेशन की डिफाइन लिखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, इसको 2 टाइम्स लिखोगे डाइजेशन को। और एक्टिविटी 2.1 जो है वो खुद कर दोगे। समझ में आया? मैंने आपको पूरा बताया है कि एक्टिविटी 2 में आपको काइंड्स ऑफ फूड लिखने हैं और उसकी मोड ऑफ फीडिंग लिखनी है। आई समझ में? यस। फिर हम ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके?